सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर। आप सबको खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में सलाम। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर मसीह यीशु के लहू के वसीले आपके चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया है। और खासकर प्रभु जी, आज हम प्रभु जैसे उपवास के बारे में सीखने जा रहे हैं। और होंदे प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी सुन रहे हैं, और होंदे प्रभु आप उन्हें आशीष और बरकत दें। और ये कलाम प्रभु जी महान पिता परमेश्वर सभी के लिए बरकत का कारण हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे आज के मनन के लिए। मत्ती की अंजील 6 अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 आयत तक पढ़ा जाएगा। मत्ती की अंजील 6 अध्याय 16 से लेकर 18 आयत तक पढ़ा जाएगा और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं आपके लिए पंजाबी में पढ़ूंगा। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਮਲੂਮ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ फल देवेगा। तो हमने कलाम में से मत्ती की अंजील 6 अध्याय 16 से लेकर 18 आयत तक पढ़ा है। ये यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है। 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय ये पहाड़ी उपदेश के नाम पर जाना जाता है। यहाँ यीशु मसीह जो है वो उपवास के बारे में बात कर रहे हैं कि उपवास कैसे रखें। लोगों की बहुत सारी धारणाएं हैं और लोग अलग अलग प्रकार से उपवास को रखते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो पूरे दिन का उपवास रखते हैं, कुछ लोग जो हैं कुछ घंटों का उपवास रखते हैं, कुछ लोग जो हैं काफ़ी दिनों तक उपवास रखते हैं। हर एक जन जो है अलग अलग तरीके से उपवास के बारे में सोचता है। लेकिन बाइबल जो है वो हमें बताती है कि उपवास जो है जब हम रखें तो कैसे रखें और क्यों रखें और किस लिए रखें। और सबसे जो पहली बात है कि हम उपवास जो है क्यों रखें, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों उपवास को रखना चाहिए। तो 6 बातें हैं जो मैं आपके सामने जल्दी से बताऊंगा। जो पहली जो बात है, उपवास इसलिए रखना चाहिए ताकि आप अपने पापों को और दूसरे के पापों के लिए प्रार्थना करें। इंसान शुरू से ही पापी है। उपवास इसलिए रखा जाता है ताकि हम अपने पापों का अंगीकार करें और दूसरी जो दुनिया जो मसीह के बारे में जानने के लिए भी आप प्रार्थना करें, ताकि लोग पश्चाताप करें और खुदा के उस कलाम को जाने और अच्छे जीवन को व्यतीत करें। दूसरी जो बात है, उपवास हम क्यों रखें, ये है कि हमारे देश दुनिया और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। और बाइबल बताती है, जब आप रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, कि अपने हाकिमों के अधीन रहें। और इसलिए जितने भी अधिकारी हैं, चाहे हम डायसिस में हैं, चाहे हम किसी गवर्नमेंट के अंडर में हैं, चाहे हम पंचायत के अंडर में हैं, हर एक अधिकारी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और इसलिए करें ताकि जो लीडर हैं वो अच्छी समझ बूझ के साथ उस देश की खिदमत करें, ताकि हमारा देश उन्नति और तरक्की के रास्ते पर चले। और जो तीसरी बात है, वो बंदियों के लिए जो जेल में हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए। और जेल में कोई किसी न किसी तरीके से कोई जेल में गया है, क्राइम करके गया है, उनके लिए प्रार्थना करना भी ज़रूरी है
क्यों? क्योंकि जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे वो अपने मन को बदलेंगे और खुदा में आएंगे और अच्छे जीवन को वह व्यतीत करेंगे। और बंदी जो है आत्मिक तौर पर देखा जाए, जो शैतान के जकड़े हुए हैं, जो पाप में पड़े हुए हैं, वो भी बंदी हैं, वो शैतान के जकड़े हुए हैं। उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी आज़ादी के लिए प्रार्थना करें और उनकी आज़ादी के लिए आप उपवास रखें। और जो चौथी बात है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, मेरे अजीजों, हम बेशक हम अपनी अपनी इच्छा को जानते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को इंसान जो है वो जानना नहीं चाहता। उपवास के जरिए हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, उसकी योजनाओं को जान सकते हैं, उनके प्लान्स को जान सकते हैं। बाइबल बताती है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वो तुम्हारे लाभ की हैं, तुम्हारी हानि की नहीं है। इंसान जब अपनी योजनाओं पर चलता है, अपनी ही इच्छाओं पर चलता है, तो इंसान जो है किसी ना किसी तरीके से वो गिर जाता है। लेकिन जब वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करता है, इच्छा को ढूंढने के लिए वो उपवास रखता है, तो खुदा उसे इस्तेमाल करता है और अपनी इच्छा उसके जरिए वो पूरी करता है। और पांचवी जो बात है, अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए उपवास इसलिए रखा जाता है ताकि हम अपने मन को, अपने विवेक को शुद्ध कर पाएं। क्योंकि हमारा जो मन है, बाइबल बताती है कि जो मन है वो सबसे ज्यादा धोखेबाज है। तो उपवास इसलिए रखना चाहिए कि हम अपने मन को, अपने विवेक को शुद्ध कर सकें। शारीरिक इच्छा को दबाकर आत्मिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए उपवास रखना चाहिए। शरीर की इच्छाओं को मारकर जो शारीरिक वासनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, टेम्पटेशंस हैं, उन चीजों को दबाकर, उन चीजों को वश में कर परमेश्वर की आत्मिक सेवा में आगे बढ़ने के लिए उपवास रखना जरूरी है। तो मेरे अजीजों, ये 6 बातें जो हैं, इसलिए उपवास रखना चाहिए ताकि हम, पहली जो बात है, हम अपने आप के लिए और दूसरों के लिए, पापों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए उपवास रखें। दूसरी जो बात है, अपने देश और दुनिया और जितने अधिकारी हैं उनके लिए उपवास रखें। जो बंदी हैं, चाहे वो शैतान के जकड़े हुए हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए उपवास रखें। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उपवास रखें और अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए उपवास रखें और शारीरिक इच्छा को दबाकर आत्मिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए उपवास रखें। और बहुत सारे लोग कई बार विचार करते हैं कि कितने दिन का उपवास रखें, 2 दिन का, 5 दिन का। लेकिन बाइबल बताती है कि जो उपवास यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक वो बिना खाने के रहा, वो उपवास में था। और जब आप मूसा की बात करें, 40 दिन 40 रात वो उपवास में था। जब आप एस्तर की बात करें, एस्तर भी यहूदियों के लिए उसने उपवास को रखा। और जब आप दानियल की बात करें, 21 दिन का उसने उपवास रखा है। और बहुत सारे लोगों के नियम हैं भी हम कैसे रखें। नियम है भी हम पूरे दिन का रखें, उसमें हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि यदि कोई नया है, यदि विश्वास में नया है, उसे 3 घंटे के लिए शुरू करना चाहिए। 3 घंटे के, मान लीजिए सुबह कुछ ना खाए हुए, कुछ ना पिए हुए दोपहर तक उपवास को रखना चाहिए। यदि कोई मसीह में ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी सालों से है, उसे पूरे दिन का रखना चाहिए। यदि नहीं रखा है तो कम से कम 3 घंटे के लिए उपवास, उसे कि हम अपने आप को नम्र करें। उपवास इसलिए रखा जाए ताकि हम अपनी इच्छाओं को ना पूरा करते हुए खुदा की इच्छा को पूरा करें। उपवास इसलिए रखा जाए ताकि हम खुदा की पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएं। मेरे अजीजों, जैसे लेंट सीजन जो है वो 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे और हम खुदा की हजूरी में और ज़्यादा बढ़ने के लिए, और ज़्यादा उसमें आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें ताकि हम इन लेंट सीजन में खुदा के दुखों को याद करते हुए, खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करते हुए अपने आप को खुदा की नज़दीकी में लाएं। ताकि मेरी आपसे निवेदन है कि आप जो है हिम्मत करें, ताकि जितना समय हो सके आप खुदा की हजूरी में बताएं। चाहे वो कुछ समय हो, चाहे कुछ दिन हो, आप उपवास में बताएं ताकि हम खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते जाएं।
खुदा आप सबको इस कलाम के जरिए आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, जो आज हमने सीखा है थोड़े समय के लिए, और होने दे प्यारे प्रभु जी उपवास को रखने के लिए हमें हिम्मत तौफीक दे। जो नए हैं प्यारे प्रभु, और होने में प्रभु जी जब वो शुरू करते हैं, और होने दे प्रभु जी महान पिता परमेश्वर उनका उपवास प्रभु जी आपके सामने कबूल हो, और होने दे प्यारे प्रभु जी उन पखंडियों की तरह नहीं, उन फरीसियों सदूकियों की तरह नहीं उपवास रखकर हम लोगों को दिखाएं, लेकिन ऐसा हो कि जो प्रभु जी तेरा कलाम कहता है, जो तेरा पिता गुप्त में है वो तेरे उपवास को देखता है, और वही फल देने वाला परमेश्वर है। और होने दे प्रभु जी दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु जी महान पिता परमेश्वर तेरे सामने नम्र होके आने के लिए हमें तौफीक बख्शे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और जो लोग देख रहे हैं प्रभु उन सबको आशीष और बरकत दीजिए। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।